Yes, students. Next chapter, rule number 2, narration. Write down on your notebook. When the reporting verb is in the past tense, said or told, and reported speech is in any form of present tense, it is changed into its corresponding past form while converting the sentences from direct to indirect narration. मीन्स रूल नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का हो और पास्ट में या तो टोल्ड या फिर सैड का सामना करेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का कोई भी टेंस आ सकता है। लाइकवाइज प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो चेंज ऑफ टेंस में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। अर्थात प्रेजेंट का सिंपल होगा तो वो पास्ट के सिंपल में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो रूल नंबर 2 में हम इसी बात की चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ले चलता हूँ रूल नंबर 2 में। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी सैड आई ईट फ्रूट्स डेली। रूल नंबर 2, पास्ट टू प्रेजेंट। सी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई ईट फ्रूट्स डेली इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पास्ट है और ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो जब इधर पास्ट हो और इधर प्रेजेंट का कोई भी फॉर्म हो वो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होगा। अर्थात ये जो सेंटेंस है ये पास्ट के सिंपल में चेंज होगा जब हम इनडायरेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा शी सैड दैट आई, सी में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सी, ई पास्ट फॉर्म में जाएगा, एट फ्रूट्स। ठीक, बात समझ में आ गई। जब इधर पास्ट होगा तो ये पूरा प्रेजेंट जो है पूरे पास्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप समझ में? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और भी समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, he said to his friend, I am working hard to get first class. He said to his friend, comma, I am working hard to get first class. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ध्यान दीजिएगा ये पास्ट है और इधर पर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट के कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। पर्सन और प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए यहाँ हो जाएगा ही सैड टू, टोल्ड में चेंज होगा, ये हो जाएगा ही टोल्ड हिज फ्रेंड कॉमा
आई सब्जेक्ट में, तो ही इजमार was working hard to get first class. ये यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। तीसरा सेंटेंस अपन लेते हैं परफेक्ट का। तो मदर सेड टू हर डॉटर, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। मदर said to her daughter, you have completed your work. Close. अब यहाँ देखिए ये पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, क्या हो जाएगा? मदर टोल्ड हर डॉटर दैट, यू किस में चेंज होगा? डॉटर में। डॉटर कौन है? शी। तो सी के साथ क्या लगेगा? हैड। ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है। हैड कंप्लीटेड योर, हर लड़की है, हर वर्क। देन प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो शी हो गया। यहाँ पर योर वर्क सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, लड़की है तो हर वर्क हो जाएगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। एक लास्ट टेंस लेते हैं। अभी हम पहला पास्ट और लास्ट वाला प्रेजेंट का पार्ट देख रहे हैं रूल नंबर 2 में। ही सेड आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। लास्ट पार्ट है हमारा। ही सेड comma inverted comma I have been learning English for 2 months। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा he said that। ये इधर चेंज होगा, तो he had been learning English for 2 months। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। एक प्रेजेंट के सिंपल कर लिया, कॉन्टिन्यूस कर लिया, परफेक्ट कर लिया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया। ये पूरा का पूरा प्रेजेंट जो है पूरे के पूरे पास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इसको चेंज किया। ये आपका रूल नंबर 2 है। इसके बाद हम चलते हैं रूल नंबर 3 में। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा होगा
रिपोर्टिंग भी पास्ट हो और रिपोर्टेड भी पास्ट। डेफिनेशन लिख लीजिएगा और क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन इन नोटबुक वेरी फास्ट। When the reporting verb is in the past tense and reported speech is in the past indefinite tense, we change into past perfect tense while converting the sentences from direct to indirect narration. Likewise, past continuous tense is changed into past perfect continuous tense, but if the reported speech is in the past perfect or past perfect continuous, they remain are not changed while converting the sentences from direct to indirect narration. कहने का मतलब है कि जब रिपोर्टिंग भी पास्ट का हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के सिंपल का हो, इनडायरेक्ट करते समय पास्ट का सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, पास्ट का परफेक्ट होगा तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा रिपोर्टेड स्पीच तो भी हमें चेंज करना नहीं है। ये रूल नंबर हमारा 3 कहता है। कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे में आपको बताऊंगा। रूल नंबर 3 का फर्स्ट एग्जाम्पल लिखिए अपनी कॉपी में। I said to my friend, I bought a few books. I said to my friend, I bought few books. This is past and this is past simple. We change past perfect. This sentence. I told my friend that I no change. I तो I में बदलेंगे तो I ही रहेगा। I had bought few books. क्लियर हुआ? इधर भी पास्ट इधर भी पास्ट। ये पास्ट का सिंपल था, मैंने पास्ट के परफेक्ट में चेंज कर दिया ये, और बाकी जैसा था पर्सन और प्रोनाउन सेम स्टाइल में मैंने चेंज किया। क्योंकि आई ही हमारा है तो आई तो बदलता नहीं है, ये आपको पता है। फिर लेते हैं अपन पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का। शी सैड टू हर सिस्टर, आई वॉज कीपिंग अ स्टोरी बुक्स। शी सैड टू हर सिस्टर, she said to her sister, comma, inverted comma, I said to her sister, I was keeping a story books. I was keeping a story book. क्लोज। इधर पास्ट है, इधर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, ये हो जाएगा सी टोल्ड हर सिस्टर दैट, आई सी में चेंज होगा, शी हैड बीन keeping a story book. पास्ट को कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट में। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम परफेक्ट का। परफेक्ट तो नो चेंज है,
परफेक्ट में हो जाएगा, यू सेड टू मी आई हैड रीड 3 novels. You said to me I had read 3 novels. पास्ट का परफेक्ट, टेंस में कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा यू told me that. You told me that. आई यू में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा यू हैड रीड 3 novels. टेंस में मैंने कोई चेंज नहीं किया, इसको मैंने फर्स्ट पर्सन होने के कारण इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया, बाकी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तैयार हो गया. लास्ट सेंटेंस लेते हैं. जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, वी सेड टू देम वी हैड बीन राइटिंग बुक्स फॉर 3 months. They said to them. They said to them, comma, inverted comma, we had been writing book for 3 months. क्या हो जाएगा? They told them that they में चेंज हो जाएगा, they had been writing book for 3 months. क्लियर हुई बात? पास्ट का परफेक्ट नो चेंज, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, प्रेजेंट का सिंपल, तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का पास्ट का सिंपल, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों टेंस में कोई चेंज नहीं. जो आपका रिकॉर्डिंग स्पीच भी पास्ट का हो और रिपोर्टेड स्पीच भी आपका पास्ट का हो. ये हमारा रूल नंबर 3 कहता है. लास्ट रूल नंबर 4. So write down your notebook. Rule number 4. When the reporting verb is in the past tense and reported speech is in any form of future tense, shall will is changed into would while converting the sentences from direct to indirect narration. रूल नंबर 3 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का हो और रिपोर्टेड स्पीच कोई भी फ्यूचर टेंस का हो, लाइकवाइज फ्यूचर सिंपल हो सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है. तो फ्यूचर होने पर फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आता है आपका या तो विल आएगा या फिर शैल आएगा. इसको आपको चेंज कर देना है वुड में, बस इतना ही चेंज, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे. ये हमारा रूल नंबर 4 जो टेंस के अकॉर्डिंग है. उसमें कुछ एग्जाम्पल के सहारे मैं आपको समझाऊंगा, इसको क्लियर हो पाएगा. तो लिखे एग्जाम्पल इसका. She said to him, I shall take a glass of water. She
said to him, comma inverted comma, I shall take a glass of water. ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट का है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट का होगा, और रिपोर्टेड स्पीच एनी टेंस ऑफ फ्यूचर। तब आपको केवल चेंज करना है विल और शैल को वुड में, बस इतना ही, बाकी कोई चेंज नहीं। ये हो जाएगा शी टोल्ड हिम दैट, आई सी में चेंज होगा, ये हो जाएगा शी शैल वुड में, तो शी वुड टेक a glass of water। क्लियर होगी। शैल और विल को केवल आपको वुड में चेंज करना है, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप चेंज कर सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल से और आपको क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, द स्टूडेंट सैड वी शैल बी राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। द student said we shall be writing short stories। ये भी पास्ट है, यहाँ पर फ्यूचर का पार्टिसिपल आ है, केवल यहाँ पर आपको ध्यान देना। क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स सैड दैट वी, स्टूडेंट्स मिल जाएगा तो ये हो जाएगा दे वुड बी राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, आई सेड टू हिम यू विल हैव बॉट सम न्यू बुक्स। आई सेड टू हिम कॉमा, आई सेड टू हिम we will have bought some new books। We will have bought some new books। Inverted term comma close। ये दे कर देते हैं, क्लियर होगा। They said to him, we will have bought some new books। This is future perfect tense, so we never change tense, only change will or shall, would। So in direct speech, they told him that, we सब्जेक्ट में जाएगा, क्या हो जाएगा, दे, ये विल शैल वुड में, वुड हैव बॉट सम न्यू बुक्स। क्लियर। अभी हमने रूल नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने देखा रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट या फ्यूचर हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। रूल नंबर नेक्स्ट मतलब रूल नंबर 2 में हमने देखा कि जब आपका रिपोर्टिंग पास्ट का हो और रिपोर्टेड किसी भी प्रेजेंट टेंस का हो, तो प्रेजेंट के टोटल टेंस को इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट के टोटल टेंस में आप चेंज कर देते हैं। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि रिपोर्टिंग भी पास्ट हो और रिपोर्टेड भी पास्ट हो, तो रिपोर्टेड के
पास्ट के सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, रिपोर्टेड के पास्ट के कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, रिपोर्टेड के पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, रिपोर्टेड के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नो चेंज करते हैं। अगला रूल नंबर 4 में हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारा पास्ट का हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी फ्यूचर टेंस आया हो तो फ्यूचर में आए हुए विल और शैल को केवल आपको वुड में चेंज करना है, बाकी टेंस में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। और यहीं पर टेंस से संबंधित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हमारे कंप्लीट होते हैं। दिए गए एग्जाम्पल के सहारे बहुत सारे एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करेंगे और आप देख पाएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को बाखूबी आपके द्वारा आसानी से पढ़ने में, लिखने में, बोलने में और सुनने में प्रयोग किया जा सकता है और परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के हायर लेवल के एग्जाम तक हर एक परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप इसके अच्छे से अभ्यास कर लिए देन यू विल गेटिंग अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नरेशन के नेक्स्ट लेसन के साथ मैं फिर प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।